स्टडी विद प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग RWA के GS के दिल्ली पुलिस के मॉक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार की संगीत से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो इसका उत्तर होगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो उत्तर होगा संघवाद। संघवाद शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, यानी अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है, और दूसरा है पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह न्यूनतम राशि क्या है जिसकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको शॉर्टकट में RTGS कहते हैं। RTGS के माध्यम से हम एक टाइम में 2 लाख रुपये भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं। तो उत्तर होगा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो उत्तर होगा नॉर्वे। नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा अमजद अली खां। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका उत्तर होगा राजगृह। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली है? तो उत्तर होगा डी, यूनाइटेड किंगडम से ली है। एकल नागरिकता को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, और क्या क्या लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, संबंधित रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयवाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है? तो उत्तर होगा 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? तो उत्तर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 13 है, तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? उत्तर होगा उत्प्लावक बल। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो उत्तर होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो उत्तर होगा भाग 3 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूटान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर होगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक कर सकता है रेपो दर में वृद्धि। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो उत्तर होगा लक्ष्मी सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर। डैश को भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिर्ज खां ने की थी। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए? तो 1992 में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कैलाश श्रेणी के चेमायुंग ग्लेशियर से।
स्वर्ण क्रांति का संबंधित क्षेत्र है फल से। हम जो भोजन करते हैं उसमें प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। हाल ही में इसरो और किस देश की आंतरिक एजेंसी द्वारा नासा उपग्रह विकसित किया गया? तो उत्तर होगा अमेरिका। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो गोल्फ से है। किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो 1510 में किया था। बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा या मौलिक अधिकार देता है, इसे किस वर्ष सहमति ली गई थी? तो 2009 में। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। भगवती समिति 1973 ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की बेरोजगारी पर। नींबू के रस में डैश होता है जो बेकिंग सोडा के साथ मिश्रित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जिसे तरल में सनसनाहट और बुलबुले बनने की प्रक्रिया होती है। तो साइट्रिक अम्ल। नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 मई को। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्र विधेयक पारित किया। तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से। किस विटामिन की कमी से जीव में झुनझुनी, खून की कमी, त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, मुंह के छाले और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण होते हैं? विटामिन B12। हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? शेरशिप। ये मिजोरम का जिला है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मलेशिया में। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन देश कौन है? कजाकिस्तान। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने। हाल ही में एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? इनमें से कोई नहीं। एबेल पुरस्कार 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो MK गांधी, महात्मा गांधी। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? ऑपरेशन पोलो। हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह। अब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते थे। CRT का अर्थ है कैथोड रे ट्यूब। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? लोटस एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। हमारी जो कंप्यूटर प्रणाली में जो भाषाएं हैं कोबोल है, प्रोटोन है और पास्कल है, ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? उत्तर होगा MS वर्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस, फॉक्स प्रो और ओरेकल। MS वर्ड नहीं है। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? IP यानी ISP इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ई-बैंकिंग, ई-कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ई-सर्विसेज हैं, ई-सेवाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+V। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा MS पावरपॉइंट PTP। ये सही सुमेलित नहीं है। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निर्दिष्ट तकनीक का उपयोग करता है? तो MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? तो यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। यह हमारा मूक सेकंड है, जिसका पहला क्वेश्चन है, कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा भूइयाँ। अरुणाचल प्रदेश के और भी नृत्य हैं, जैसे चलो नृत्य, उड़िया नृत्य, पासी कुंगकी, पोनुंग नृत्य, पोपिर नृत्य, बरदोछम आदि, ये सभी हमारे अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो उत्तर होगा 1946 में हुई थी, दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंझ और भाटा कब आते हैं? तो उत्तर होगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है? उत्तर होगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो उत्तर होगा ललियान चुआनला छांगटे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा गोवा में, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1966 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन है, गौतम बुद्ध साक्यगण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। नेक्स्ट कथन है, गौतम बुद्ध का कुशीनगर में निधन हो गया। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो आर्टिकल 149 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला सागर डैश महासागर में स्थित है? तो उत्तर होगा अटलांटिक महासागर में स्थित है। काला सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में समुद्र हैं, जैसे सारगासो सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, गिनी की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, नॉर्वेजियन सागर, हडसन बे, ग्रीनलैंड सागर, अर्जेंटीना सागर, लेब्राडोर सागर, इमिरगम सागर, बाफिन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा यह जनता से जमा राशि स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना? तो उत्तर होगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? तो उत्तर होगा होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया? उत्तर होगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो उत्तर होगा पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त को दहेज में मिला था, और इनकी शादी इनकी शादी है लिच्छवियों की प्रमुख बेटी कुमार देवी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए? तो 1992 में पारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रियंकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो उत्तर होगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतों को संयोजित करके विकास का मापन करता है? तो उत्तर होगा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक बशरागी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन E है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर नौवीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो उत्तर होगा कुवैत को। कुवैत को हराकर भारत ने 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैर ए गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से डैश द्वारा गाया गया है, तो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है। देशभक्ति गीत लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है ए मेरे वतन के लोगों। मेरा रंग दे बसंती चोला मेरे देश की धरती, ये महेंद्र कपूर के द्वारा गाया गया है। सरफरोशी की तमन्ना मोहम्मद रफ़ी के द्वारा। तेरी मिट्टी बी प्रकाश के द्वारा। छोड़ो कल की बातें मुकेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम निम्नलिखित में से किस चोल शासक का पुत्र था? उत्तर होगा राजा राज प्रथम का। राजा राज प्रथम का पुत्र था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो उत्तर होगा 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन डैश में स्थित है? तो दामोदर घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो उत्तर होगा उद्योगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। तो उत्तर होगा केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? तो उत्तर होगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? उत्तर होगा मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर होगा 2017 में। 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर होगा सोन चिड़िया यानी ग्रेट इंडियन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? उत्तर होगा गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेणुका वेटलैंड नामक रामसर वेटलैंड साइट स्थित है? तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति को। और भारत के राष्ट्रपति को ये आर्टिकल 263 यानी आर्टिकल 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ था? तो उत्तर होगा 1956 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1933 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुबई में FDI के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो उत्तर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया? उत्तर होगा ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है? उत्तर होगा अ पासेज टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए? तो किंग्समीड स्टेडियम, जो कि एक साउथ अफ्रीका का स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? तो उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो उत्तर होगा रिसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसे ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो उत्तर होगा राजस्थान। कजली पेंटिंग राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और डैश में समाप्त हुआ? तो उत्तर होगा 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? उत्तर होगा जौ और चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो उत्तर होगा नागरिकों को किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों का आरक्षण करते समय इसकी सलाह ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा विस्तार कार्ड का। विस्तार कार्ड का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलता को बढ़ाने के लिए विस्तार कार्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? उत्तर होगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो नेस्ट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेस्ट फंक्शन। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो नेस्ट फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसका पहला कथन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल की पृष्ठभूमि का रंग समान होना चाहिए। कथन 2 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा केवल एक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए, और सेकंड वाला जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में यूज़र द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की है, तो Ctrl+E है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं, तो टर्मिनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है आईपी कहलाता है। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फरवरी 2004 में हुई थी। और